been a massive fan of cinema as well as of anthropology. मैंने ये चैनल बनाने का सोचा है टू डिस्कस अबाउट द थीम्स ऑफ मैस्कुलिनिटी, पोर्ट्रेयल ऑफ मेन एंड मैनहुड इन इंडियन सिनेमा। और ये मेरा पहला वीडियो है एंड इट इज़ अबाउट द एवोल्यूशन और किस डायरेक्शन में जो है मैस्कुलिनिटी इंडियन सिनेमा में जा रही है। पर्सनली स्पीकिंग मैं बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखता हूँ, पुरानी वाली, द ओल्ड डेज़, 60s, 80s, 90s, वो वाली मूवीज़, पुराने टाइम की, पुराने जॉनरास, काउबॉयज़, वेस्टर्न्स, नोआर। एंड व्हाट आई लाइक द मोस्ट इन देम इज़ द ग्रेट मैनली आइकन्स ऑफ द टाइम, स्टीव मैक्वीन, क्लिंट ईस्टवुड, कैरी ग्रांट, क्लार्क गेबल और भी बहुत सारे लोग। और ऑब्वियसली वैसी मूवीज़ और वैसे मैन अब देखने को नहीं मिलते। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते टाइम मैंने सोचा कि वेयर इज़ इंडियन स्टीव मैक्वीन, कहाँ हैं हमारे वो मैनली मूवीज़, मैनली आइकॉन्स, मैनली थीम्स फॉर जेन ज़ी और दिस जनरेशन। यही सोचते हुए मैंने देखा कि हमें जो देखने को मिलता है और मे बी जो तुम सोच रहे हो, दे आर नॉट इवन प्रॉपर मेन। मोस्ट ऑफ दीज स्टोरीज, द स्टफ रिवॉल्व अराउंड गिमिक्स, बॉयज लव स्टोरीज या कैरिकेचर एक्शन मूवीज़। इन दोनों तरह की मूवीज़ में मैस्कुलिनिटी इज़ नॉट द सेंट्रल थीम, द गिमिक इज़ द सेंट्रल थीम। और एक तो जो इंडियन फिल्म मेकर्स हैं, जो पहले के इंडियन फिल्म मेकर्स थे, देयर इज़ सम इम्प्रूवमेंट ना हो, उनके लिए ये जो थीम है और उस थीम के साथ जो टेम्पलेट आता है, हर चीज़ उसमें फिट करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट दे डोंट अलाउ एनी कैरेक्टराइजेशन, दे डोंट अलाउ एनी स्टार टू एक्चुअली पुट अ एफर्ट कि वो अपना कैरेक्टर खुद बनाए। जबकि तुम लोग क्लिंट ईस्टवुड की मूवीज़ देखो और यू विल सी कि उस बंदे की जॉनरा फिल्म्स के अंदर भी जो कैरेक्टर वो प्ले करता है, ही एड्स सो मच टू देम। हाँ, वो भी टेम्पलेट ड्रिवन मूवीज़ हैं, बट अगर तुम उन मूवीज़ को देखोगे, द वे ही वॉक्स, द वे ही टॉक्स, हर चीज़ के अंदर देयर इज़ सो मच दैट ही एड्स हिज ओन फिजिकल सेल्फ, his own manliness। Another reason जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है कि हमें हमारे मैनली आइकॉन्स अभी तक नहीं मिले, वो है हमने अपने जनरेशन की स्टोरीज़ अपनी तरीके से कहना चालू नहीं किया है। ये लुक अराउंड, जितनी भी मूवीज़ अभी रिलीज़ हो रही हैं, सारी की सारी पुराने टेम्पलेट्स, पुराने डायरेक्टर्स के द्वारा बनाई जा रही है। और जब भी एक नया डायरेक्टर एंटर करता है, यू लुक एट वांगा, यू लुक एट आदित्य धार, देयर इज़ समथिंग न्यू, देयर इज़ समथिंग डिफरेंट। और उन लोगों ने जब अपनी स्टोरीज़ अपनी तरीके से कहने की, इस इंडियन कल्चर को, इस इंडियन जनरेशन की थिंकिंग को, अपनी थिंकिंग को जो है पूरी तरीके से उसमें मिला कर कहने की कोशिश करी, तब जाके कुछ यूनिक बना। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है एनिमल मूवी के साथ, धुरंधर के साथ भी थोड़ी बहुत, बट हमने तब जाकर कुछ नया क्रिएट करना स्टार्ट किया, तब जाकर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिपिक्शंस ऑफ मैस्कुलिनिटी देखने को मिले, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे वो धुरंधर में हो। एंड पर्सनली स्पीकिंग ये चीज़ मुझे और देखनी है, ये चीज़ मैं और देखना चाहता हूँ। वन ऑफ द सीवियर प्रॉब्लम्स जो कि मुझे लगता है इंडियन मैस्कुलिन डिपिक्शन को हिंडर करती है हमारे मीडिया में, दैट इज़ द रॉन्ग लेसन्स दैट अ लॉट ऑफ क्रिएटर लर्न। द थिंग इज़ कि ये लोग जहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं या ये लोग जहाँ से अपने आइडियाज़ चुराते हैं, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का कल्चरल इम्पैक्ट ग्लोब पर और उन लोगों की कल्चरल साइकिल जो है
वो बहुत ही आगे चल रही है हमसे। तुम देखोगे अमेरिका के अंदर, अमेरिका इज़ अ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, वी आर नॉट टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इस कारण से उन लोगों के जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं जो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स यहाँ पर हैं। अब इससे क्या होता है कि वो लोग वहाँ पर बैठकर जो है पूरा जो मैन आर्केटाइप है, जो कि क्लासिकल मैस्कुलिनिटी के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है, उसे पूरी तरीके से जो है डीकंस्ट्रक्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन वही चीज़ जब तुम यहाँ पर देखोगे इंडिया के अंदर, वी नेसेसरीली हमने जो है उस लेवल पर और उस तरीके के क्लासिक मैनली आर्केटाइप्स अभी तक सेट भी नहीं किए प्रॉपरली। यूजुअली आवर बिगेस्ट इंडस्ट्रीज दे वर हाईली कंट्रोल्ड, हाईली मैनिपुलेटेड बाय सम पीपल, सम पावरफुल पीपल। और जो भी डिपिक्शन होता था पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशियो इकोनॉमिकल, वो जो है डिक्टेट किया जाता था उन लोगों द्वारा। और इस वजह से जो है चीज़ें हमेशा एक रेगुलेटेड वे में चलती रही। आगे जाते जाते जब हमारे यहाँ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इम्प्रूव होंगे, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे हम प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने लगेंगे, वैसे वैसे हमें जो है फ्रीडम का वैल्यू पता लगने लगेगा, जिसकी वजह से हम जो है ज़्यादा फ्री हो पाएंगे अपने डिपिक्शंस में। अब तुम जो है ये सोच रहोगे कि ये सारी चीज़ें कैसे कनेक्टेड है। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि तुम देखोगे इंडियाना जोन्स को। अब इंडियाना जोन्स जो है इट इज़ अ वेरी ओल्ड कैरेक्टर, राइट। उस बंदे की मूवीज़ आती थी अपनी 80s के अंदर, 80s to 90s में दे वर हाईली पॉपुलर। और जो है उसके बाद तुम देखो जो रीसेंट अडेप्टेशन है इंडियाना जोन्स का, वो पूरा ये इसी ग्रुप में से निकला है जो कि मैस्कुलिनिटी को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, जो कि उस आर्केटाइप को डीकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। रीसेंट इंडियाना जोन्स में जो है, इंडियाना जोन्स जो टाइटल कैरेक्टर है वो एक बूढ़ा 70-80 साल का आदमी है जो कि मुक्के खा रहा है लड़कियों से, दैट्स इट। जबकि पुरानी मूवीज़ में ही वॉज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर, एन आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि अलग अलग जगहों पर घूमता था, कलेक्ट करता था, हिस्ट्री को कलेक्ट करता था, अलग अलग लिक्स को, और जो है ठुकाई पिटाई करता था सारे के सारे नाजीज़ की। लेकिन उस आर्केटाइप को पूरी तरीके से डीकंस्ट्रक्ट करके, और डीकंस्ट्रक्ट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमिलिएट करके, बिकॉज ह्यूमिलिएशन इज़ द बेस्ट वेपन। तो उस आर्केटाइप को ह्यूमिलिएट करना उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ भी हमारे सिनेमा ओवरलॉर्ड्स जो कि खुद को बहुत ज़्यादा अवनगार्ड समझते हैं, खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, उन लोगों ने भी यही चीज़ें उठाई। इट इज़, अभी तुम कोई भी जो है बकवास से बकवास, वाहियात से वाहियात, और बहुत बड़े बड़े बजट्स की फिल्में जिनको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, ऐसी सीरीज़ जाके देखो जिसके अंदर फेमिनिस्ट थीम्स हैं। व्हाट इज़ इट अबाउट? इट इज़ नॉट अबाउट अपलिफ्टिंग, इट इज़ नॉट अबाउट sacrifice, it is not about something greater, it is about bashing men, it is about humiliating masculine values। ये सीरीज़ इन बारे में है। मैं कुछ एग्जांपल्स तुम लोगों के सामने लगाऊंगा। और मेरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तरफ जहाँ पर हमने ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में मैस्कुलिन आर्केटाइप्स और आइडल्स अपनी कल्चरल वैल्यूज़ के हिसाब से खड़े करके परफेक्ट नहीं करे हैं जो कि हमारे ग्लोबल आइकन्स बन सकें, दूसरी तरफ यहाँ पर जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, यहाँ पर जो सेलआउट्स हैं, उन लोगों ने ऑलरेडी हमारी मैस्कुलिन वैल्यूज़ को गलत बताना चालू कर दिया है, उसे डिग्रेड और डिमीन करना चालू कर दिया है, विच इज़ अ प्रिटी डेंजरस थिंग। तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? हमें इस तरीके के मीडिया को फंड
सपोर्ट, शेयर और ख़ुद इस तरीके के मीडिया को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आके हमारे लिए क्रिएट नहीं करेगा। जो लोग ऐसे मीडिया के ख़िलाफ़ हैं वो हमेशा ऐसे मीडिया के ख़िलाफ़ ही रहने वाले हैं। सो दिस वॉज कैप्टन ऑगमैन, और आई होप तुम लोगों को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अभी जो है मेरा माइक का क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं है, एडिटिंग मैं सीख रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट चैनल दैट आई हैव मेड टू डिस्कस सिनेमा एंड टू डिस्कस द वैल्यूज़ जो कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सिनेमा में हो। सो अगर आपने देखा, थैंक यू एंड सी यू अगेन।